हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जहाँ पे हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश को भी शुरू किया है क्लास 9 के लिए बी हाई बुक, जिसमें कि आपको समरी, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगी। तो हमने अपनी वेबसाइट में मेन 3 हेडिंग्स रखी हैं, सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। इस पे आप क्लिक करके नोट्स देख सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं साइंस, और साइंस में कर रहे हैं हीट। तो हम पहले साइंस पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है और आपके पास ये बहुत सारे टॉपिक्स साइंस से रिलेटेड हैं। इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। हम हीट कर रहे हैं, मैं हीट पे क्लिक करती हूँ और ये हीट्स के नोट्स हैं। तो इस तरीके से उन्हें डायग्राम से, फोटोग्राफ से दिखाया गया है ताकि टॉपिक को बहुत इजी तरीके से समझा जा सके। इसी तरीके से आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जाइए तो सब्जेक्ट वाइज आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपको एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। तो उसमें आप अपने क्लास को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे जा सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 7 के लिए साइंस और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल हम कर रहे हैं हीट, उसमें हम हीट का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, किस तरीके से हम क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर को यूज करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम किस तरीके से यूज करेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि कंडक्शन क्या होता है और कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है हीट। उसमें हम आज पढ़ेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन क्या होता है? ये एक तरीका है हीट को ट्रांसफर करने का लिक्विड और गैसेस में बाय मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन, जो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन करके हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। तो आपने जब पढ़ा था कंडक्शन, तो कंडक्शन किस में होता था? सिर्फ सॉलिड्स में होता था। वो मोशन नहीं करते थे, एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते थे बिना मोशन किए। लेकिन लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर होती है बाय मॉलिक्यूलर मोशन। तो इसको अब हम विस्तार से समझते हैं। कन्वेक्शन इन लिक्विड। कन्वेक्शन इन लिक्विड क्या हुआ कि लिक्विड्स के अंदर हीट ट्रांसफर का प्रोसेस जो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ हीट के द्वारा होता है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन इन लिक्विड। इसको अब हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सबसे पहले एक स्टैंड लेते हैं, उस पर एक बीकर रख देते हैं और उस बीकर में थोड़ा पानी भर देते हैं। फिर एक स्प्रिट लैंप रखते हैं और स्प्रिट लैंप से हम पानी को गर्म करते हैं। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो नीचे बीकर में तली में पानी है जो कि लैंप के पास है, तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होकर के वो ऊपर की तरफ उठने लगता है और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे तली की तरफ आने लगता है, हीट की तरफ आने लगता है। और इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। और जब ये पानी पूरा गर्म हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा वो ऊपर उठेगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ है। जब पानी का रंग पोटेशियम परमैंगनेट के कलर का हो जाएगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पानी गर्म हो गया है। पानी में कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर हुई है बाय मॉलिक्यूलर मोशन। अब है कन्वेक्शन इन गैसेस। गैसेस मतलब गैसेस में या एयर में। तो द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अभी हमने लिक्विड का पढ़ा था, उसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब मूवमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे द कन्वेक्शन इन गैसेस, इसमें वो प्रोसेस जिसमें कि हीट ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, गैस के मॉलिक्यूल के मूवमेंट के कारण, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसको भी समझते हैं। एक हम कैंडल ले लेते हैं और उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं। थोड़ी देर में हमें पाम में जो नीचे की तरफ हिस्सा है, कैंडल के ऊपर जो हिस्सा है, वो हमें थोड़ी देर में गर्म लगने लगता है। इस कैसे? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है एयर के द्वारा। हीट ट्रांसफर हुई एयर के द्वारा। कैंडल के पास की जितनी एयर है वो गर्म हुई, गर्म होके ऊपर गई और ऊपर की जो ठंडी एयर है वो नीचे आती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब ये प्रोसेस
होने शुरू होता है तो थोड़ी देर बाद ही हमें अपनी हथेली में गर्माइश पता चलती है। यदि आप अपना दूसरा हाथ कैंडल से थोड़ी दूर में रखेंगे तो आपको हीट का पता नहीं चलेगा, आपका हाथ गर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि कन्वेक्शन इन गैसेस कैसे होता है। तो आज हमने सीखा कन्वेक्शन क्या होता है, लिक्विड में किस तरीके से कन्वेक्शन होता है और गैसेस में किस तरीके से होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको 7 ऑनवर्ड्स साइंस और मैथ्स के नोट्स, वर्कशीट और NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे। किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।